फर्स्ट, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम और गीता का उपदेश। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। सेनाओं की गर्जना और शंखनाद से पूरा वातावरण गूंज रहा था। दोनों पक्षों के योद्धा अपनी अपनी विजय के लिए संकल्पित थे। युद्ध आरंभ होने से पहले कौरवों के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य थे। उनके शिष्य और कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले योद्धा विशेष रूप से वीर थे। दुर्योधन अपने सेनापतियों की वीरता को देखकर गर्व से भर उठा और गुरु द्रोण से बोला, अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अर्थात, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, हमारी सेना में जो विशेष और श्रेष्ठ योद्धा है उन्हें सुनिए। मैं आपको अपने सेना के वीर नायकों का परिचय देता हूँ। इसके बाद दुर्योधन ने भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र को अपनी ओर के वीरों के रूप में गिनाया। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का उपदेश। उधर पांडव पक्ष की सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर थे, श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, ताकि वे ये देख सकें कि उनके सामने कौन कौन युद्ध के लिए खड़ा है। जब अर्जुन ने अपनी ही सेना में अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने भाई बांधवों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ये मेरा धर्म नहीं हो सकता। अपनों की हत्या करके मैं कौन सी खुशी प्राप्त करूंगा? यह अधर्म होगा। अर्जुन की इस दुविधा को देखकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो नाश होने वाला है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी और कहा, तू केवल अपने कर्तव्य का पालन कर, फल की चिंता मत कर। अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रह, क्योंकि यही श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है। युद्ध की तैयारी और निष्कर्ष। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हो गया। वे फिर से धनुष उठाते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन का मार्गदर्शन था। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यही गीता का शाश्वत संदेश है, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है।